हे गुड आफ्टरनून क्लास 7। कल आप लोग का चैप्टर जो 4 है, चैप्टर 4 साइंस का, वो एक्सप्लेन करके कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग जो है इस चैप्टर का एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 53 से, है ना। प्रैक्टिस टाइम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए आपको पूरे चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ताकि आप बेहतर ढंग से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकें। ठीक है, तो कल आप लोगों को होमवर्क भी दिया था इसको कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो जो भी अगर बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर बना लिए हैं तो आज के डिस्कशन से अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा, है ना। आज हम लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर गलत है तो डिस्कशन के अनुसार सही आंसर को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 53, चैप्टर 4, हीट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, क्या होगा यहाँ पर होगा आंसर सही, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का हॉटनेस मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है, टेम्परेचर, है ना। जो कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन या डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे करके तीनों यूनिट में से किसी भी यूनिट में हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड, यहाँ पर आंसर होगा टेम्परेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ सॉलिड डैश ऑन हीटिंग। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, कोई भी अगर मान लीजिए सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, तो उसको हीट करने पर क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है। तो सॉलिड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सॉलिड है उसको हीट करने पर क्या होगा, वो एक्सपैंड करेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, एक्सपैंड्स, अ सॉलिड एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, द लिक्विड प्रेजेंट इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर। एक्सपैंड्स का स्पेलिंग बताने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, है ना। एक्सपैंड्स लिखें, EXPANDS, एक्सपैंड्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, द लिक्विड प्रेजेंट इन ए क्लिनिकल थर्मामीटर इज डैश, है ना। किसी भी क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, आंसर होगा मरकरी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, मरकरी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, आप बोलेंगे सर अल्कोहल भी तो इस्तेमाल होता है थर्मामीटर में, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में इस्तेमाल नहीं होता है। अल्कोहल जो है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर वगैरह में इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में अल्कोहल भी इस्तेमाल होता है और मरकरी भी इस्तेमाल होता है, लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में केवल मरकरी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वाइल टेकिंग टेम्परेचर द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर डैश टच द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना। जो लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का या लिक्विड का अगर टेम्परेचर किसी कंटेनर में इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो क्या होना चाहिए, वो वॉल्स को टच नहीं करना चाहिए, है ना। टच टच द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कंटेनर जो है उसको दीवार को टच नहीं करना चाहिए, वो उस लिक्विड को या उस ऑब्जेक्ट में डिप्ड होना चाहिए जिसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, वॉल्स को टच नहीं करना चाहिए, है ना। तो क्या लिखेंगे, वाइल टेकिंग द टेम्परेचर द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर शुड नॉट टच द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना। शुड नॉट टच द, डज नॉट या शुड नॉट टच द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, द हीट इज ट्रांसफर्ड इन मेटल्स बाई, मेटल क्या होता है, मेटल जनरली सॉलिड होता है ना। तो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो हीट ट्रांसफ़र होता है वो किस माध्यम से होता है, किस मेथड से होता है। हीट ट्रांसफ़र का 3 मेथड है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो मेटल्स के लिए क्या होगा, कंडक्शन होगा, है ना। बिकॉज ज़्यादातर मेटल्स जो है, मरकरी को छोड़ करके जितने भी मेटल्स हैं वो सब क्या हैं, वो सब सॉलिड हैं। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए हीट ट्रांसफ़र का कौन सा मेथड होता है, कंडक्शन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कंडक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द सन्स हीट रीचेज अस बाई, जो सन का जो हीट होता है वो अर्थ पर कैसे पहुंचता है, रेडिएशन के थ्रू पहुंचता है ना। बिकॉज रेडिएशन में क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स जो है वो अपने साथ हीट को भी लेकर के आता है। तो जो सनलाइट आता है ना सन से अर्थ पर, है ना, तो सनलाइट जो है वो क्या होता है, वो रेडिएशन के थ्रू हीट करता है हम लोग को, ठीक है। मतलब अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करता है, ठीक है। तो द सन्स हीट रीचेज अस बाई रेडिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या लिखिएगा, रेडिएशन लिखिएगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत करिएगा, यहाँ पर क्या लिख रहा है, द सन्स हीट रीचेज अस बाई रेडिएशन हम कह रहे हैं। अगर आप कहिएगा कि इंफ्रारेड रेज, तो इंफ्रारेड रेज क्या होता है, वो रेडिएशन के थ्रू ही ना होता है, तो आप रेडिएशन ही लिखिएगा, रेडिएशन सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू एंड फॉल्स। सारे स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, तो हर एक स्टेटमेंट के लिए हम लोग को क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स बताना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो गैसेस शो मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, पहला क्वेश्चन क्या है, गैसेस शो मैक्सिमम एक्सपेंशन ऑन हीटिंग। हीटिंग में सबसे ज़्यादा एक्सपैंड कौन सा मीडियम होता है, कौन सा स्टेट ऑफ मैटर के लिए होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन गैसेज में होता है। तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ना। तो यहाँ पे टी लिखिएगा, ट्रू, ठीक है। दूसरा है, इंफ्रारेड रेडिएशन कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड्स, है ना। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो केवल सॉलिड में ट्रैवल करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, इंफ्रारेड रेडिएशन, ये रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं भी होगा तो भी वो ट्रैवल कर सकता है, मतलब सॉलिड, लिक्विड या गैस, है ना, नहीं भी होगा, मतलब कोई भी मीडियम नहीं होगा, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर नहीं होगा, तो भी इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो ट्रैवल कर सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट जो सॉलिड लिखा हुआ है, सॉलिड गलत है, यहाँ पे फॉल्स लिखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ शाइनी सरफेस एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हीट, है ना। ये स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि जो शाइनी सरफेस होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, ये गलत ना है। शाइनी सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है तो लाइट के साथ साथ उसके साथ रेडिएशन में मौजूद हीट भी रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो शाइनी सरफेस जो है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स है। इलेक्ट्रिक केबल सैग इन समर, जो बिजली का तार होता है, कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, है ना, क्या होता है वो, गर्मी के दिनों में क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड करने के कारण क्या होता है, वो सैग करता है, सैग करता है मतलब झूल जाता है ना, झूल जाता है गर्मी के दिनों में। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है ना। इलेक्ट्रिक केबल्स जो है दे सैग इन समर सीजन, ठीक है, एंड दे कॉन्ट्रैक्ट इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में कॉन्ट्रैक्ट करता है और समर सीजन में एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करने के कारण क्या होता है, वो सैग कर जाता है, सैग करने का मतलब होता है झूल जाना, लटकना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक केबल सैग इन समर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इलेक्ट्रिकल थर्मामीटर हैज कंस्ट्रिक्शन अबव द बल्ब, है ना। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर हैज कंस्ट्रिक्शन अबव द बल्ब, है ना, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है हैज़ कंस्ट्रिक्शन अबव द बल्ब, इसको देखिए यहाँ से एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना हो। जो डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर है ना, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या लिखा है, देयर इज नो कंस्ट्रिक्शन इन द बेस ऑफ कैपिलैरिटी, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में क्या लिखा है, देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ द कैपिलैरिटी, जो नीचे का पोर्शन होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का, देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो नीचे वाला पोर्शन होता है, बल्ब जहाँ पर होता है, वहाँ पे क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, मतलब नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, क्या होता है, पतला हो जाता है ना, ऐसे करके नैरो होकर पतला हो जाता है, ठीक है। तो
यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट देखेंगे, देर इज अ कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ द कैपिलैरिटी, है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एक बार। अ क्लिनिकल थर्मामीटर हैज कंस्ट्रिक्शन अबव द बल्ब, है ना। बल्ब के ऊपर कह रहा कंस्ट्रिक्ट होता है, जबकि नीचे होगा ना, बल्ब के पोर्शन में जो कंस्ट्रिक्शन होता है ना, तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, ये फॉल्स होगा, ठीक है। अंडरलाइन द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं, है ना। हर एक क्वेश्चन का 3 ऑप्शन दिया हुआ है ना। जो करेक्ट आंसर है उसको अंडरलाइन करना है, या ये कहिए कि टिक करना है, ठीक है। तो ऑन हीटिंग मैक्सिमम एक्सपेंशन इज ऑब्जर्व्ड इन, मैक्सिमम एक्सपेंशन कहाँ होता है, गैसेज में होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ठीक है। सॉलिड में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में एक्सपेंशन होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किस में होता है, हीट करने पर गैसेज में होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो है मैक्सिमम एक्सपेंशन कहाँ पे होगा, गैसेज में होगा। तो सी को टिक करिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, अ लिक्विड गेट्स हीटेड अप बाय, लिक्विड जो है वो कैसे हीट होता है, सॉलिड के लिए होता है कंडक्शन, लिक्विड और गैसेस के लिए होता है कन्वेक्शन, और कोई भी मीडियम या वैक्यूम के लिए क्या होता है, रेडिएशन होता है ना। तो यहाँ पर लिक्विड के लिए क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। तो सही आंसर जो है वो बी होगा, है ना। हीट ट्रांसफर जो है वो कैसा होता है, लिक्विड में कन्वेक्शन के थ्रू होता है ना। तो बी को टिक कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम ए बी सी, 3 ऑप्शन लिखा हुआ, अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर, अ बॉडी एट वन टेम्परेचर टू बॉडी एट अनदर टू अनदर बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, है ना। इसमें सही ऑप्शन जो है होगा वो होगा ए। हीट ट्रांसफर जो होता है वो कैसे होता है, एक हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उससे हीट ट्रांसफ़र होता है उस ऑब्जेक्ट में जिसका टेम्परेचर कम है ना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, ठीक है। ऑप्शन ए को अंडरलाइन करेंगे या टिक करेंगे, ठीक है। इन कन्वेक्शन, द क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। इन कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट, इन कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट द पार्टिकल्स गेट हीटेड अप एंड, लिक्विड में क्या होता है, सॉरी लिक्विड में इन कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट द पार्टिकल्स गेट हीटेड अप, कन्वेक्शन किसके लिए होता है, कन्वेक्शन होता है लिक्विड के लिए, है ना। तो लिक्विड में क्या होता है कि हीट होने पर जो पार्टिकल्स है होता है वो क्या होता है, वो राइज अप होता है, मतलब ऊपर की ओर उठता है ना, स्टेट चेंज करता है ना। जैसे वाटर को ले लीजिए, तो वाटर में जब हीट ट्रांसफ़र करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचता है। और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में क्या बताए थे कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर वाटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करके लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर जब हीट होता है तो वाटर हीट होने पर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर वेपर जो है वो एक गैस है, गैस होने पर क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठता है ना। हल्का होने के कारण, लाइटर होने के कारण वो ऊपर की ओर उठता है। तो कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट में द पार्टिकल गेट्स हीटेड अप एंड राइज अप, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन एब्जॉर्बिंग हीट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, हीट एब्जॉर्ब करने पर किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसमें पार्टिकल्स का बिहेवियर कैसा होता है, बिकम्स बिगर, बिकम्स स्मॉलर, मूव फास्टर एंड मूव स्लोअर। सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। क्या होता है, पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाता है, वो फास्टली मूव करने लगता है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर जो है वो हीट होने पर या हीट एनर्जी गेन करने पर क्या होता है, पार्टिकल्स का मोशन जो है वो फास्ट हो जाता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगता है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सी, दे मूव फास्टर ऑन हीटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर absorbing the heat move faster, है ना। ऑन absorbing heat द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव फास्टर, सही ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। हर एक क्वेश्चन का 1 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है। डी का बात कर रहे हैं, गिव 1 वर्ड आंसर। नेम द हॉट रेज कमिंग फ्रॉम सन, है ना। जो हॉट रेज होता है जो सन से आता है उसको क्या कहते हैं,
इंफ्रारेड रेज, है ना, या अल्ट्रावायलेट रेज भी कह सकते हैं, इंफ्रारेड रेज लिखिएगा आप, है ना, इंफ्रारेड रेज, ठीक है। तो नेम द हॉट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, इसका सही आंसर होगा इंफ्रारेड रेज, ठीक है। नेम द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। नेम द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर होने का क्या क्या मोड है, कंडक्शन के थ्रू होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है ना, और रेडिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो मोड्स लिखा है इसलिए एक नहीं लिखना होगा, 3 लिखना होगा यहाँ पे। मोड लिखा हुआ होता ना और कोई मीडियम लिखा हुआ होता, जैसे सॉलिड लिखा होता या लिक्विड लिखा होता या गैस लिखा होता, तो हम किसी एक मोड का नाम लिखते हैं। यहाँ पर तीनों मोड का नाम लिखना होगा, तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। विच लिक्विड इज यूज्ड इन थर्मामीटर, है ना, थर्मामीटर में कौन सा लिक्विड इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर थर्मामीटर में मरकरी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप सही आंसर, अल्कोहल भी लिख सकते हैं लेकिन अल्कोहल केवल लेबोरेटरी थर्मामीटर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर थर्मामीटर्स में मरकरी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आप आंसर यहाँ पे मरकरी लिखिएगा, ठीक है, मरकरी, MERCURY, मरकरी। विच टाइप ऑफ मैटर शोज मिनिमम एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, मिनिमम एक्सपेंशन किस मैटर में होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है या गैस में होता है। गैस में मैक्सिमम होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम एक्सपेंशन किस में होता है, सबसे कम सॉलिड में होता है। तो विच टाइप ऑफ मैटर शोज मिनिमम एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, यहाँ पर आंसर होगा सॉलिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा सॉलिड, यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे, सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने का बेसिक यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, है ना। आप डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर टेम्परेचर को किस यूनिट में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिग्री सी लिखिएगा, डिग्री जैसे एंगल का डिग्री होता है ना, वैसे एंगल का डिग्री सी लिखिएगा, ठीक है। अब बाकी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर E, F और G, ठीक है, ये आपको नोट्स के फॉर्म में आपको कल सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको अपने साइंस के कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है A, B, C और D पर हम लोग चर्चा किए हैं, ये चारों क्वेश्चन जो है आप अपना बुक में बना सकते हैं, बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आज के डिस्कशन के अनुसार जो भी आप आंसर लिखे होंगे वो आंसर अगर सही है तो ठीक है, अगर गलत होगा तो डिस्कशन में जो सही आंसर बताए हैं उस सही आंसर को फिल कर लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर E, F और आगे जो है G, है ना, ये तीनों क्वेश्चन का नोट्स जो है वो आपको कल सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आप अपने E, F और G को अपने साइंस के नोटबुक में फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। वो कल आप लोगों को भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना रिवीजन करते रहिएगा, और चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जो भी आज डिस्कशन में सही आंसर बताया गया है उसको बुक में फिल कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिएगा। और आपको पता होगा आज के डेट में फिर से हमारे पूरे स्टेट में, बिहार स्टेट में फिर से कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कितनी बुरी तरीके से हमारे पूरे राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। तो अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है, घर से बाहर मत निकलिएगा, बहुत ज़रूरी काम हो तो घर में जो बड़े लोग हैं उनको ही बोलिएगा, आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखिएगा और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।